माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 विषय हिंदी। गद्य 8 है सुधा मूर्ति, जिसका साहित्य प्रकार है जीवनी। विद्यार्थी मित्रों, इस गद्य के अगले 2 वीडियोस भाग 1 और भाग 2 में हम सुधा मूर्ति का जीवन परिचय जान चुके और आधे गद्य का सार भी समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़े। इस तक के गद्य का सार संक्षिप्त में कहे तो सुधा कुलकर्णी भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा वह नोटिस बोर्ड पर टेल्को का विज्ञापन देखती है, जो परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता की बात उसमें लिखी थी। पर विज्ञापन के अंत में छोटे अक्षरों में एक वाक्य लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। स्त्री पुरुष के बीच ऐसी असमानता सुधा मूर्ति सहन नहीं कर पाती और वह पोस्टकार्ड पर कंपनी के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा को एक पत्र लिखती है और कंपनी द्वारा स्त्री पुरुष के बीच इस प्रकार के भेदभाव के बारे में वह पूछती है। तब कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार के लिए उसे बुलाया जाता है और साक्षात्कार के समय सुधा मूर्ति सब प्रश्नों के सही उत्तर देती है और टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। सुधा मूर्ति टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी। इसके पहले इस फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं हुई थी। इसके बाद टेल्को कंपनी में ही कार्यरत नारायण मूर्ति के साथ सुधा मूर्ति का विवाह हो जाता है। 8 वर्ष तक सुधा मूर्ति टेल्को में अपनी सेवाएं देती है और बाद में नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती है और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन जाती है, जो सामाजिक विकास के अनेक कार्य करती है। और सुधा मूर्ति अपने आप को समाज सुधार के लिए समर्पित कर देती है और कर्नाटक के अनेक शहरों में अनेक अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सहाय देती है। अब हम आगे देखें। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया और अधिकतम अंक आने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। तो इस तरह उनके अथक प्रयास से अथक यानी बिना रुके लगातार प्रयास से कर्नाटक के 800 से भी अधिक गांवों में उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया। कंप्यूटर वितरण किया, गरीब बच्चों की सहायता की और स्कूलों की इमारतों का निर्माण किया। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। सुधा मूर्ति ने 13 पुस्तक लिखे हैं और अपने इस पुस्तक के लिए उनको अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 जो FM रेडियो द्वारा दिया गया, और राजलक्ष्मी पुरस्कार। तो सुधा मूर्ति को ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया यानी खोला। अब इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। आज हम देख रहे हैं, आज यह हालत है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों जो है उसमें पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। और महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। तो सुधा मूर्ति ऐसी एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है जो अपने आप को समाज सुधार के प्रति समर्पित करती है और महिलाओं के प्रति अन्याय उससे सहन नहीं होता। और एक समय था कि वह पुरुष प्रधान समय था, तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। इसलिए लोगों की भी ऐसी धारणा थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है। पर आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान और क्षेत्र खुले हैं और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। तो इस प्रकार सुधा मूर्ति जो है वह महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन जाती है। और सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है।